आप यकीन करेंगे कि जिस सरकारी जमीन पर आपका और हमारा हक है, उससे कुछ अधिकारी अपनी कलम की एक नोक से चुपचाप किसी और के नाम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जिस जमीन को अंचलाधिकारी ने खुद सरकारी बताकर खारिज किया हो, उसी जमीन को कुछ दिन बाद चोरी छिपे प्राइवेट बनाकर बेच दिया गया। बिहार के जमुई जिले के झाझा अंचल से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। सरकारी गैर मजरूवा जमीन की बंदर बाट का ये खेल इतना शातिर था कि जब इसकी परतें खुली तो खुद कलेक्टर साहब भी हैरान रह गए। आखिर कैसे अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर सरकार की आंखों में धूल झोंकी, और अब उन खरीदारों का क्या होगा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन विवादित जमीनों में फंसा दी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम झाझा के इस जमीन सिंडिकेट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी और हमारी जमीन से जुड़ा मामला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में भू माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन जमुई के झाझा अंचल में जो हुआ वो कानून की धज्जियां उड़ाने की पराकाष्ठा है। यहाँ सरकारी गैर मजरूआ जमीन को अवैध तरीके से रैयती यानी प्राइवेट बनाकर नामांतरण यानी म्यूटेशन करने का एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिलाधिकारी यानी कि डीएम के निर्देश पर तत्कालीन अंचलाधिकारी सीओ अमित कुमार रंजन और 2 राजस्व कर्मचारियों अवधेश कुमार और रामानंद दास के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इन पर आरोप है कि इन्होंने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन को निजी लोगों के नाम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये घोटाला पकड़ा कैसे गया। दोस्तों, ये खेल तब खुला जब सरकार ने अपनी जमीनों का डेटा खंगालना शुरू किया। जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। तत्कालीन सीओ अमित कुमार रंजन ने पहले ही कई आवेदनों को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि ये जमीन गैर मजरूआ यानी सरकारी है, इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए, कुछ ही समय बाद उसी खाता और खेसरा की जमीन को इन्हीं अधिकारियों ने अन्य लोगों के नाम पर म्यूटेशन नामांतरण की मंजूरी दे दी। यानी जिस जमीन को पहले खुद सरकारी बताया, बाद में उसे चुपचाप प्राइवेट लोगों के नाम चढ़ा दिया। जांच टीम ने इसे ईमानदारी के खिलाफ और सरकारी पद का दुरुपयोग माना है। इस पूरे खेल के पीछे भू माफिया का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। झाझा नगर परिषद क्षेत्र के नावाडीह मौजा समेत प्रखंड के कई हलकों की कीमती जमीन को निशाना बनाया गया। प्रारंभिक जांच में ऐसे 92 अवैध नामांतरण सामने आए, जिन्हें रद्द करने की प्रक्रिया अब वर्तमान सीओ निशा सिंह ने शुरू कर दी। लेकिन असली संकट उन लोगों पर आ गया है जिन्होंने इन जमीनों को खरीदा है। अधिकारियों की मिली भगत से म्यूटेशन होने के बाद भूमाफियाओं ने इन जमीनों को कई मासूम खरीदारों को बेच दिया। अब जब म्यूटेशन रद्द हो रहा है तो उन खरीदारों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनके पैसे और जमीन दोनों डूबने की कगार पर है। झाझा अंचल के नावाडीह मौजा की जिन जमीनों का म्यूटेशन किया गया, उनकी कीमत आज करोड़ों में है। नगर परिषद क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की जमीन की मांग बहुत ज्यादा है। सूत्रों की माने तो इस खेल में सिर्फ अंचल के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सफेदपोश भू माफिया भी शामिल है। इन माफियाओं ने पहले गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम पर सरकारी जमीन का म्यूटेशन कराया और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उन जमीनों को ऊंचे दामों पर रसूखदार लोगों और बिल्डरों को बेच दिया। जांच टीम अब उन बिचौलियों की भी लिस्ट तैयार कर रही है, जो अंचल कार्यालय में दिन भर जमे रहते थे और अधिकारियों के साथ मिलकर फाइलों की सेटिंग करते थे। जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसने 27 फरवरी को अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। जांच समिति ने पाया कि राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार और रामानंद दास ने फाइलों में हेराफेरी की और सीओ ने बिना सोचे समझे या जानबूझकर उन पर मुहर लगाई। झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार के अनुसार अंचलाधिकारी के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया और अब इन अधिकारियों की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ बिहार सरकार जमीन के डिजिटलीकरण की बात कर रही है ताकि भ्रष्टाचार कम हो, वहीं झाझा में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ ही खिलवाड़ कर दिया गया। जब कोई आवेदन ऑनलाइन आता था तो उसे पहले जानबूझकर रिजेक्ट किया जाता था ताकि आवेदक से सौदेबाजी की जा सके। जब डील पक्की हो जाती थी तो बैक डेट में जाकर या लॉगिन आईडी का गलत इस्तेमाल कर उसे रिजेक्टेड प्लॉट को अप्रूव कर दिया जाता था। जांच समिति ने पाया कि ये सिर्फ एक मानवीय गलती नहीं बल्कि सिस्टम के साथ की गई एक सोची समझी डिजिटल चोरी है।
यही वजह है कि अब आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि इन फाइलों को किस कंप्यूटर और किस समय पर बदला गया। झाझा के इस कांड ने एक बहुत बड़ा सच सामने ला दिया था कि सिर्फ दाखिल खारिज की रसीद देख लेना ही काफी नहीं है। अगर आप भी बिहार में कहीं जमीन खरीद रहे तो इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है जमीन का कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे खतियान जरूर चेक करें। अगर खतियान में जमीन गैर मजरूआ, आम या खास दर्ज है तो उसे भूलकर भी ना खरीदे। दूसरा, ये जरूर देखें पिछले 50 सालों में उस जमीन का मालिक कौन रहा है। अचानक से किसी सरकारी जमीन का रहती बन जाना खतरे की घंटी है। तीसरा, केवल अंचल की रसीद पर भरोसा न करें, जिला निबंधन कार्यालय से जमीन की पिछली हिस्ट्री जरूर निकालें। तो दोस्तों, जमुई का ये मामला सिर्फ एक अंचल की कहानी नहीं बल्कि संकेत है कि कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें सिस्टम के अंदर तक फैली हुई हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एफआईआर काफी है या इन अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, और उन भूमाफियाओं को क्या जो पर्दे के पीछे ये सारा खेल खेल रहे थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान रहे और कागजों की पूरी जांच करें। बिहार की ऐसे ही भ्रष्टाचार विरोधी खबरों के लिए हमारे चैनल वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।